हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं साइंस विज्ञान में कुछ तत्व होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र बताने होते हैं और उनकी संरचना सूत्र के बारे में आपको बताना होता है। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 में भी आ सकता है। बनेगा इस पर शॉर्ट क्वेश्चन ही, लॉन्ग क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन आपको क्या देगा। क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, वैसे आज हम सीखने वाले हैं, मैं बता दूं आपसे फिर, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र और सीखने वाले हैं हम संरचना सूत्र। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बाह्य कक्षक में कुछ परमाणु के बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है। और कक्षकों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कक्षकों का निर्माण किया जाता है कि पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। यदि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो गए तो दूसरी कक्षा में पहुंचेंगे और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 8। अगर दूसरी कक्षा भी पूर्ण हो जाती है तो फिर जाएंगे हम तीसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फिर से 8। इसके बाद भरे जाते हैं 18 और 18 के बाद भरे जाते हैं 36। इस तरीके से क्रम बढ़ता चला जाता है, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जैसे कि यूरेनियम है, परमाणु बम जिससे बनाया जाता है। यूरेनियम का 92 होता है परमाणु क्रमांक। 92 परमाणु क्रमांक के लिए आपको ये क्रम याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने के लिए क्रम होता है 2, 8, 8, 18, 36। इस तरीके से चलता जाता है। ठीक है। लेकिन कक्षा 10 में केवल 3 कक्षाओं तक, ज़्यादा से ज़्यादा 4 कक्षाओं तक इतने ही यूज होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। पहली कक्षा में भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? केवल 2। तो पहली कक्षा फुल, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। उसके पास ऑलरेडी 7 थे, 2 चले गए, बचे कितने? 5। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 5। ठीक है। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? नाइट्रोजन यदि आप यहाँ पे रखते हो तो नाइट्रोजन रखेंगे तो दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? केवल आपको 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है। और आपको ये जानकारी जरूर होगी कि अगर इसका आदर्श सही रूप प्राप्त करना है तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है? इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि बाह्य इसके जो दूसरी कक्षा में है, दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिए जाए तो यह आदर्श सही रूप प्राप्त कर लेगा। ठीक है। अब इसी के बारे में देखेंगे। ये रहे आपके परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है तो बाह्य कक्षा में भी 1 ही होगा। सल्फर का कितना होता है? सल्फर का होता है बाह्य कक्षा में 6। फास्फोरस का बाह्य कक्षा में होता है 5। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 6। और नाइट्रोजन का कितना होता है? कितना होता है? 5। और सोडियम का कितना होता है? 1। मेरे साथ में बोल लेंगे एक बार। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। सल्फर का 6। फास्फोरस का 5। ऑक्सीजन का 6। नाइट्रोजन का 5 और सोडियम का 1। फाइनल। आगे चलिए, हमें क्या करना है? हमें कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक सूत्र सीखने हैं और संरचना सूत्र सीखने हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको दिया गया कि जल का संरचना सूत्र बनाइए। जल क्या होता है? जल होता है H2O। इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र भी बनाना है और संरचना सूत्र भी बनाना है। कैसे बनाएंगे? जल में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 1। ऑक्सीजन आपने यहाँ पे रखी। ठीक है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का इधर परमाणु, एक हाइड्रोजन का इधर परमाणु। फाइनल हुई बात। अगर एक बार दोबारा देखेंगे, आपने लिया जल, मैं बना रहा हूं उसका क्या? इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। इलेक्ट्रॉनिक सूत्र बनाना चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र से दर्शाना चाह रहा हूँ। तो ये आपने ली ऑक्सीजन, ये ली हाइड्रोजन, ये ली हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 6 होते हैं। तो आप इसे 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ठीक है बात। हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 1 होता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे दर्शाना भी होता है कि O के इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शा रहे हैं इससे, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हम दर्शा रहे हैं किसी और अन्य से। कोई भी आप अन्य लगा दोगे, कंटे के निशान से दर्शाए, क्रॉस से दर्शा रहे हैं, अलग अलग दर्शाना होता है। हाइड्रोजन को किससे दर्शा रहे हैं?
क्रॉस से, हाइड्रोजन को किससे दर्शा रहे हैं, क्रॉस से। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाया क्रॉस से, और O के ऑक्सीजन के परमाणु इलेक्ट्रॉनों को दर्शाया बिंदु से। अब हाइड्रोजन के बाह्य कक्षा में, सबसे छोटी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं भाई। तो इसे अपना आदर्श स्थायी रूप प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। फाइनल। इधर भी ऐसे ही करने वाला है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन लिया और काम खत्म। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के बाह्य कक्षा में कितने हैं भाई, 6, और इसे बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। 6 इसके पास ऑलरेडी है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने होंगे, 2। एक ने एक इधर से लिया, एक उधर से लिया, और काम कंप्लीट। ठीक हुई बात। तो ये तो कहलाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। बात करते हैं संरचना सूत्र की। संरचना सूत्र, संरचना सूत्र क्या होता है, यहाँ पे O, यहाँ पे H, यहाँ पे H, एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, एकल बंध आएगा। क्या आएगा, एकल बंध। यहाँ पे भी क्या आएगा, एकल बंध। ये इसका क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। ठीक हुई बात। आगे देखते हैं कुछ। जैसे आपने लिया HNO3 लेते हैं, HNO3, इसमें H के कितने हैं भाई, 1, N के कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3। तो इसमें आपको करना होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक सूत्र दर्शा रहे हैं, और चलो इलेक्ट्रॉनिक सूत्र आपने नाइट्रोजन यहाँ पे रखा, ठीक होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन यहाँ पे रखा, ऑक्सीजन ही यहाँ पे रखा, एंड यहाँ पे आपने रख लिया हाइड्रोजन। ठीक है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को आपने दर्शाया पुनः किससे, बिंदु से। इस प्रकार नाइट्रोजन पर कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1, 2 इधर, 2 इधर, और 1 इधर। लेकिन ऐसे थोड़े दर्शाएंगे, कुछ और नाम लोग क्रॉस से दर्शा रहे हैं नाइट्रोजन के, 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। ठीक हो गया। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और 2 ये रहे, 2 ये रहे, 2 ये रहे, और 2 ये रहे। ठीक हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए थे, 6 होने चाहिए थे। बाह्य कक्षा में 6 होते हैं, 4 आपने दर्शा रखे हैं, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को किसी से भी दर्शाइए, स्टार से दर्शा दिया। ठीक है। लिख के दो ये बात कि आपने किसको इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार दर्शाया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और आपके पास नाइट्रोजन, 3 परमाणु है, तीनों को आपने किस किस से दर्शाया है। आपने हाइड्रोजन के परमाणु को दर्शाया स्टार से, तो स्टार लिखेंगे। ऑक्सीजन के परमाणु को दर्शाया बिंदु से, तो बिंदु लिखेंगे। नाइट्रोजन को क्रॉस से दर्शा रहे हैं, तो क्रॉस लिखेंगे। ठीक हो गया। अब कक्षक बढ़ते हैं, इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, केवल 1 इलेक्ट्रॉन। खत्म हुई बात। ऑक्सीजन को कितने चाहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, 1 इधर से लिया, 1 इधर से लिया, क्योंकि उसके पास में ऑलरेडी कितने हैं भाई, 6 है। 6 हैं, 6 में 2 और चाहिए, तो 1 उधर से लेता है, 1 इधर से, और अपना कक्षक पूरा कर लेता है। ठीक है। आते हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन को कितने की आवश्यकता है भाई, इसके पास कितने में, 1, 2, 3, 4, 5 है इसके पास। इसे कितने चाहिए, और इसे चाहिए 3। 3 कैसे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से लिया, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा और छोड़ देगा, बस इतनी कंडीशन रखेगा, क्योंकि इसे केवल 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। 2 वहाँ से ले लिया, तो 1 यहाँ से ले लिया। ठीक है। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन ने 2 इनपे से लिया, उस ऑक्सीजन ने 2 इसपे से लिया, और ये आपकी संरचना पूरी हुई। ठीक है। अब देखते हैं ये संरचना सूत्र में कैसे चलेगा। संरचना सूत्र बिल्कुल सेम ऐसी ही आकृति बना दोगे। यहाँ पे लिखेंगे OH, यहाँ पे क्या लिखेंगे N, यहाँ पे क्या लिखेंगे O, यहाँ पे क्या लिखेंगे O। क्लियर हुई बात। आगे अब देखेंगे कितने बंधों को दर्शाया गया है। जी अब देखेंगे हम, यहाँ पे क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन आदान किया, 1 इलेक्ट्रॉन प्रदान किया, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है एकल बंध। ऐसे तो सीखा आपने। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की, एकल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ। यहाँ पे कितने का आदान प्रदान हो रहा है, यहाँ पे
दो, एक इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, दो इलेक्ट्रॉन लिए और दो इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड इसे कहा जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, इसने ऑक्सीजन ने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए लेकिन इसे दो इलेक्ट्रॉन दिए नहीं, क्यों, क्योंकि इसको आवश्यकता नहीं है। तो इसने क्या किया, अपने दो इलेक्ट्रॉन उसे दे रखे हैं, तो यहाँ पे एरो का चिन्ह आएगा, जिसे इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं उसकी तरफ को क्या आ जाता है, तीर का निशान जाता है, और जिसने दिए है वो तीर का निशान छोड़ता है। तो ये क्या कहलाएगा, इसका संरचना सूत्र कहलाएगा। ठीक है, नोट करोगे। कुछ और इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र को, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया गया NaOH। NaOH का आपको बताना है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र क्या होगा। सबसे पहले दर्शा लीजिए Na के इलेक्ट्रॉनों को किससे दर्शाएंगे, O के, और H के इलेक्ट्रॉनों को किससे दर्शाओगे। Na के जो इलेक्ट्रॉन हो गए हम किससे दर्शाएंगे, हम क्रॉस से दर्शा देंगे। चलो, कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आप क्रॉस से ही दर्शाएं, आप स्टार से दर्शा लीजिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, बस इतना बात है। यहाँ पे O के कितने होंगे, O को आप दर्शा लीजिए क्रॉस से, और H को दर्शा लीजिए बिंदु से। ठीक हो गया। अब बच्चों को कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि NaOH तो है, Na लिखा कैसे जाए, आप कैसे भी लिख लीजिए Na। अब OH कहाँ लिखा जाए, NaOH है, Na आपने लिखा यहाँ पे, O यहाँ पे लिख लीजिए, H यहाँ पे लिख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं आप इसे मिटा करके NaO यहाँ पे लिख सकते हैं, H यहाँ पे लिख सकते हैं। अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन और आ रहा होगा, नहीं जी आप ऐसे तो कह रहे हो, अगर ऐसा हो जाए कि H यहाँ पे लिख दूँ और O यहाँ पे लिख दूँ, हाँ भाई लिख लो, अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉन, इसे तो केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये कहाँ जाएगा, इसका तो ना तो ये ले सकता ना फिर दे सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा, एक लेगा तो एक देगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन ले लिए है या लेने के बाद वापस नहीं दे तो वहाँ पे एरो का चिन्ह होता है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, दो इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, केवल हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। कोशिश किया करें कि जिससे एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जैसे आपका सोडियम, जैसे आपका हाइड्रोजन, जैसे आपका क्लोरीन, इन्हें जो एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व होते हैं उन्हें बाद में लिखना होता है, बाहर लिखना होता है। तो क्या कर सकते हैं हम ऑक्सीजन को अंदर रखेंगे और हाइड्रोजन को बाहर रखेंगे। क्लियर। ओ के दर्शा रहे हो क्रॉस से, ओ के कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। अब पहले क्वांटिटी बना लीजिए भाई, 6 होते हैं, 2 से चाहिए तो एक तो इससे लेगा, वो एक इससे लेगा तो एक देगा भी, यहाँ पे भी क्रॉस एक का ही लगाएंगे, क्योंकि एक देना है तो एक लेना है, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करने वाला है तो हम एक ही रखेंगे इसके साइड में। फाइनल। Na के कितने होते हैं, Na का एक होता है, स्टार से दर्शा रहे हो, ये रहा Na। ठीक हो गया। H के कितने होते हैं, H का एक ही होता है, दर्शा दिया। फाइनल। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए। हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, कक्षक पूरा। ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है 2 की, क्योंकि 6 बाह्य कक्षा में है तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 2 की, ये लिया। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 11, और 11 तोड़ा जाएगा 2, 8, 1। एक बाह्य कक्षा में है, इसका मतलब उसे इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 7 की, लेकिन यहाँ पर वो कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है, केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन लेता है, क्योंकि इस एक इलेक्ट्रॉन की आदान प्रदान हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। ठीक है, ये तो इसका कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक सूत्र, और इसका हम बनाने वाले हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र इलेक्ट्रॉनिक सूत्र से ही पॉसिबल होता है, ये आपको मैं दर्शा दूं, क्योंकि जो आपने बनाया बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखना होता है। यहाँ पे तो केवल बंद बताने होते हैं, यहाँ पे कितना बंद आएगा, यहाँ पे कितना बंद आएगा भाई, एकल बंद आएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एकल बंद ही आएगा। यहाँ पे क्यों, कितना बंद आएगा, एकल ही आएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था उसमें कितने बंद आए थे, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, 2 दिए थे। यहाँ पे एकल एकल बंद हो गई, इसका क्या कहलाएगा, संरचना सूत्र कहलाएगा। देखते हैं एक और एग्जाम्पल, आज के लिए लास्ट होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, ध्यान देंगे। H2SO4, H2SO4 पहले दर्शा लेते हैं, कितने तत्व दिखाई देते हैं आपको इसमें, 3, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। हम दर्शाते हैं भाई हाइड्रोजन 1, सल्फर 2 और ऑक्सीजन 3। इनके बिंदुओं को, इनके इलेक्ट्रॉनों को दर्शाते हैं किस किस से, वो देखते हैं। O को हम दर्शा देते हैं बिंदु से, दर्शा दिया। H को हम दर्शा देते हैं स्टार से, और
एच को हम दर्शा देते हैं क्लोज बिंदु से, ऐसे भी दर्शा सकते हैं भाई, ये खुला बिंदु बोलोगे, इसे क्लोज बिंदु बोलोगे, बस इतना हो सकता है। बनाइए, कैसे बनाएंगे? हाइड्रोजन को कभी मध्य में नहीं रखेंगे, क्यों? हाइड्रोजन को केवल एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान कर सकता है, ज़्यादा नहीं। तो फिर क्या रखे? फिर आप रख सकते हो सल्फर को भी रख सकते हो और ऑक्सीजन को भी रख सकते हो। आपने सल्फर को यहाँ पे रखा, ठीक है, सल्फर को हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे मैं रखूँगा O, यहाँ पे भी क्या रखूँगा O, यहाँ पे भी क्या रखूँगा O, यहाँ पे भी रखूँगा O। ऐसा क्यों भाई? O के 4 है। रही बात हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। चाहे तो हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, एक यहाँ रख लीजिए, या हाइड्रोजन यहाँ रख लीजिए, वहाँ रख लीजिए। आपको 2 हाइड्रोजन चिपकाने हैं, कहीं पे भी लगा लीजिए। आपने हाइड्रोजन यहाँ पे लगाई तो एक हाइड्रोजन वहाँ लगाई। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप वहाँ पे ही हाइड्रोजन लगाओगे, नहीं, छोड़ दो, यहाँ पे हटाओ और कहीं और लगा लो हाइड्रोजन, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, बिंदु को दर्शाते हैं। हाइड्रोजन के जो बिंदु है हम दर्शा रहे हैं बिंदु से, क्लोज बिंदु से, तो ये रहे हाइड्रोजन का एक बिंदु, हाइड्रोजन का एक बिंदु। ऑक्सीजन के जो बिंदु है हम दर्शा रहे हैं खुले बिंदु से। कितने बिंदु है इसके पास में भाई? 6, क्योंकि बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये सोचिए, हाइड्रोजन एक देगा तो इसके पास में हम एक ही बिंदु देंगे इसको, क्योंकि एक लेगा तो एक लेगा, फाइनल। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर पर कितने होते हैं? सल्फर पर होते हैं 6। सल्फर के बाह्य कक्षा में 6 होते हैं। यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पर हाइड्रोजन है, देखो 1 मिनट सुनने की बात है, ऑक्सीजन पर कितने होते हैं भाई? 6 होते हैं। आपने लिख दिया 1, ये आपके 6 कंप्लीट हो गए। ऑक्सीजन क्या क्रिया करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, एक इलेक्ट्रॉन इससे लिया तो एक इलेक्ट्रॉन ही उससे लेगा ना, या 2 लेगा? 1 लेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब मैं सल्फर के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाऊंगा तो इसी प्रकार दर्शाऊंगा कि इसको इसके सामने केवल 1 इलेक्ट्रॉन दिखे। स्टार के दिन से मैं इसे केवल 1 दर्शाऊंगा, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन ही लेगा यहाँ से। ऐसे ही ऊपर से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर से भी लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन दर्शाऊं इसके सामने? 1, क्योंकि ये 1 का आदान प्रदान करेगा। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर कितने लिख दूँ? 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने? फिर से 2। क्यों भाई? 6 होते हैं, गिन लीजिए, 2, 2, 4 और 2, 6। ओ के कितने होंगे? 6 होंगे। दर्शाओ, यहाँ पे कितना लिखूँ भाई? 1 या 2? मैं लिखूँगा 2। कारण है क्योंकि अगर मैंने 2 लिखे तो 2 इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, और जिसे 2 इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता है, नीचे कोई परमाणु नहीं है जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो 2 वहाँ पे लिखे, 2 यहाँ पे लिख लीजिए, 1 इधर और 1 इधर। ऐसे ही वहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेंगे आपस में, 2 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2 उधर हो जाएगा, फाइनल। अब बंद कर लेते हैं डब्बा को, बस कैसे करेंगे? हाइड्रोजन ने 1 लिया, काम कंप्लीट। ऑक्सीजन की बारी आती है, 1 इससे लेता है, 1 उससे लेता है, और ये कंप्लीट, क्लियर। आगे चलते हैं। हाइड्रोजन ने ये गलत किया, इसके इलेक्ट्रॉन नहीं दर्शाए अब तक, दर्शाते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करेगा तो इसके दर्शाने हो गया आपको 1, 1, 2 और 2, 6 हो गए ना। चलो, तो कैसे करोगे? हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, कंप्लीट हुआ उसका बंद। लेकिन ऑक्सीजन की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2, 1 ऊपर से लिया, 1 नीचे से लिया, इसका भी कंप्लीट हो गया, फाइनल। आगे चले, ऑक्सीजन की बात करता हूँ। ऑक्सीजन कितने लेगा? 2 लेगा जी, ये लो। ये वाला ऑक्सीजन कितने लेगा? 2 लेगा। से 2 चाहिए, 2 ऊपर से ले लेगा, क्योंकि नीचे कोई है ही नहीं तो ऊपर से ही पूरे करने होंगे, फाइनल। आगे यहाँ पर सल्फर को कितने चाहिए? सल्फर को चाहिए केवल और केवल कितने? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसने क्या किया, जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया था वहाँ से ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, जहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन दिया था वहाँ से ही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और ये बंद कर लेगा इस प्रकार अपनी क्रिया को। यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, लिए नहीं। वहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिए, लिए नहीं, वहाँ पर एरो का चिन्ह आएगा, फाइनल। करते हैं, ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक सूत्र। अब हम क्या सीखने वाले हैं? संरचना सूत्र। संरचना सूत्र बड़ा आसान होता है, जो का तो लिखना होता है। क्या लिखेंगे? HOSOHO। चलो ध्यान देंगे,
हाँ गुड़िया, यहाँ पे कौन सा बंद आएगा? एकल बंद, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। यहाँ पे कितने बंद आएंगे? एकल बंद। यस, तो यहाँ पे एकल बंद। यहाँ पर कितना बंद आएगा इस वाली कंडीशन पर? एकल ही बंद आएगा भाई, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, एक दे रखा है, तो फिर भी एकल बंद आएगा। यहाँ पर कितने बंद आएंगे? नहीं आएंगे द्विबंध बंद। यहाँ पर द्विबंध बंद आते अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेता और 2 इलेक्ट्रॉन देता, इसने केवल 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे, दे नहीं रखे, उसे आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरो का चिन्ह आएगा, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन देकर वो भूल गया। उधर भी क्या होने वाला है? उधर भी एरो का ही चिन्ह आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका? एकल बंद आएगा। तो ये क्या कहलाएगी? इसकी संरचना सूत्र कहलाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।